हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन दर्शन चैनल पर। यह वीडियो कॉमनवेल्थ क्लोजिंग सेरेमनी से ऑलमोस्ट 13 दिन लेट है, तो भाई मैनेज कर लेना। तो अब हम शुरू करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जिसमें इंडियन एथलीट्स ने इस बार टोटल करके 61 मेडल्स अपना नाम करके दिखाया है, जिसे इंडिया का ओवरऑल रैंकिंग 4th रहा। इस बार रैंकिंग में इंडियन एथलीट्स ने शूटिंग और आर्चरी के रिमूव होने के बाद भी एक बेटर परफॉर्मेंस दी है। 2010 में जब इंडिया ने कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम होस्टिंग की थी, तो हमने टोटल करके 101 मेडल्स जीते थे, जिसमें गोल्ड मेडल की संख्या 38 थी। हमारी रैंकिंग सेकंड थी, जो कि आज तक के कॉमनवेल्थ गेम्स हिस्ट्री में इंडिया की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है। शूटिंग और आर्चरी, जो कि इंडिया की मल्टीपल स्पोर्ट इवेंट्स में एक तरह से आइडेंटिटी है, इन दोनों ही स्पोर्ट्स को कॉमनवेल्थ फेडरेशन ने इस बार बाहर रखा था। अभी के मीडिया टॉक्स का कहना है कि अपकमिंग 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग को भी रिमूव कर दिया जाएगा। ये शॉकिंग है, क्योंकि इस बार इंडियन एथलीट्स का रेसलिंग में परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है, जिसमें इंडिया ने टोटल 12 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड भी शामिल है। हम कह सकते हैं कि इंडियन एथलीट्स का प्रदर्शन कहीं ना कहीं खेलो इंडिया गेम्स से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। वैसे अपना फर्स्ट ओलंपिक गेम्स इंडिया होस्ट करेगा या नहीं, यह अपकमिंग समर ओलंपिक के बाद ही पता चलेगा। बट कॉमनवेल्थ गेम्स के 84 साल के इतिहास में, जहां 2 इवेंट्स वर्ल्ड वॉर के कारण टाल दिए गए हैं, अगर इसे देखते हुए चलें तो इंडिया ने अभी तक केवल एक ही बार कॉमनवेल्थ गेम्स की होस्टिंग की है, और ये इवेंट कुछ कंट्रोवर्सी के बाद भी सक्सेसफुल रहा था। साउथ एशिया में इंडिया के साथ ही कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं, जो एक समय में ब्रिटिश कॉलोनियल का शिकार रह चुके हैं। लेकिन हर एक के लिए सेम स्टोरी नहीं होगी। रवांडा, नामीबिया एंड मोजाम्बिक वेयर द 3 कंट्रीज जो कि कभी भी ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहे हैं। फिर भी मल्टीपल स्पोर्ट्स की चमक ने इन तीनों ही देशों को कॉमनवेल्थ का पार्ट बना दिया। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जब कॉमनवेल्थ के 15 मेंबर्स की मीटिंग चलती है, तब ब्रिटिश क्वीन इसमें हेड की भूमिका में होती है, जहाँ कह सकते हैं कि उनका काम केवल बैठने भर का होता है, जहाँ वो कई बार होस्टिंग कंट्री के हेड या फिर वहाँ के लोकप्रिय एथलीट को बैटॉन थमाती हैं। वैसे बैटॉन को क्वींस बैटॉन भी बोलते हैं। ये असल में एक तरह का रिले होता है, जो कि अराउंड द वर्ल्ड कॉमनवेल्थ के हेड का मैसेज कैरी करता है, जो कि ऑब्वियसली ब्रिटिश क्वीन ही है। कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री ब्रिटिश एम्पायर के साथ शुरू हुई, और अब बस देखना बाकी रह गया है कि आगे इसका फ्यूचर क्या होगा। आप व्यूवर्स अभी कितना प्राइड फील कर रहे हो इंडियन एथलीट्स के मेडल्स को जीतने को लेकर, और इंडिया का आगे चल के कॉमनवेल्थ गेम्स में कैसा प्रदर्शन रहेगा, नीचे कमेंट करके बताओ। And that's it. Subscribe to the Jeevan Darshan and thanks for the watching.